सप्तफर में सबसे पहले भैरव मंदिर के दर्शन होंगे। भैरव देवता श्री सेम नागराजा के क्षेत्रपाल या रक्षक देवता हैं। हम इसके निमित्त में तपस्या कर रहा हूँ, भैरव बाबा की सेवा में। भैरव बाबा का सेवक है और जो भी है हम भगवान से यही तपस्या करते हैं। भगवान जो भक्त लोग आए उनकी मनोकामना पूरी हो, अन्नमान रहो, धनमान रहो, वो सब लोग इसी नाग जी की कृपा से, वो भैरव बाबा की कृपा से हम भी इसके निमित्त में बैठते हैं। भाई जो भक्त आते हैं हम भक्तों से कह दे, भाई जो भक्त आते सबसे पहले नाग जाए, उसके बाद भैरव बाबा है। बिना भैरव कोई देवता नहीं है, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, कहीं भी है, बिना भैरव कोई देवता नहीं है। यहाँ हम आशीर्वाद देते हैं भैरव बाबा का, भाई आशीर्वाद ले लो, ये भगवान की मनोकामना है। ये नागरिक का भैरव द्वारपाल। रास्ते में यात्रियों की थकान उतारने के लिए विश्राम स्थल बनाए गए हैं। बस श्रद्धालुओं को साथ में पानी की बोतल लेकर चलना है। मंदिर पहुंचने पर पेयजल की उचित व्यवस्था है। मंदिर सघन वन में स्थित है। यहाँ जंगली जानवरों का निवास भी है। एक लोकोक्ति है कि सेम का सौड़ रिखा चौकीदार, बाघ थानेदार यानी जगह भगवान, तुम लेंदा अवतार यानी भगवान तुम ऐसी ही जगह जन्म लेते हो जहाँ भालू चौकीदार और बाघ थानेदार हो। सेम पर्वत पर स्थित ये कृष्ण तीर्थ बांझ, बुरांश, खरसू और थुनेर के वनों से आच्छादित है। ये 7 सेम में मुख्य एवं प्रकटा सेम माना जाता है। बाकी 6 सेम गुप्त हैं। सेम शब्द का मतलब रिश्ता जल का स्रोत होता है, जो इंगित करता है कि यहाँ कभी भूमि जल यानी सेमंदा होगा। 7 सेमों की स्थिति क्रमशः अरुणा सेम, वरुण सेम, प्रकटा सेम, गुप्त सेम, तलबला सेम, लुक्का सेम, भुक्का सेम है। सेम नागराजा तीर्थ के द्वार पर पहुंचकर सारी थकान उतर जाती है और प्रकृति के बीचों बीच बसे इस तीर्थ में असीम शांति की अनुभूति होती है। भगवान नागराजा फन फैलाए खड़े श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह से पूर्व मंदिर की दाईं तरफ 2 प्राचीन मोरू के वृक्ष गंगूरमूला और नागराजा के प्रतीक स्वरूप हैं। जनश्रुति की माने तो कृष्ण भगवान शांतिवास के लिए महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग में हिमालय आए थे। उन दिनों इस क्षेत्र में राजा गंगूरमूला का शासन था, जो एक नागवंशी राजा था। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष में यहाँ गंगूरमूला से भूमि दान मांगा था। इस पर गंगूरमूला ने इंच भर भी भूमि नहीं दी, किंतु बाद में श्री कृष्ण की सत्ता स्वीकार कर गंगूरमूला ने भगवान को नागराजा मंदिर के लिए भूमि दान किया और स्वयं भी कृष्ण भक्ति में समर्पित हो गया। एक अन्य मान्यता अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के मर्दन के पश्चात उसको यहाँ स्थान दिया था। यहाँ आकर नागवंशी राजा कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण से दर्शन के लिए विनती की। तब श्री कृष्ण ने यहीं आकर दर्शन दिए थे और स्वयं एक पत्थर में स्थापित हो गए। इस स्थान पर जो अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं वे इसी कहानी और आस्था के साक्षी हैं। आस्था और विश्वास के प्रतीक सेम नागराजा की तपस्थली पर हर कोई मनोकामना पूर्ण करने के लिए आता है। महत्वपूर्ण यही है कि जिस किसी को नाग दोष है वो नाग नागिन की मूर्ति को यहाँ मंदिर पर चढ़ा देते हैं। यहाँ हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु नागराजा के मंदिर में घंटी भेंट करते हैं। मंदिर प्रांगण में भेंट की हुई ये घंटियां लोगों की आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं। उत्तराखंड का ये 5वां
धाम है, लेकिन अभी इसको डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन हम सबकी कोशिश है कि इसको 5वां धाम डिक्लेयर किया जाए। इसकी हाइट 8,500 है और शिव मुख के दर्शन करने के बाद यहाँ पे एक ऊपर एक श्री कृष्ण के पग भी है यहाँ पे, इसके दाहिने साइड में, वहाँ पे पग के आप दर्शन कर सकते हो। और बाएं साइड में एक पत्थर है जिसको आप उंगली से भी हिला सकते हो। तो इसकी कहानी ऐसी है कि श्री कृष्ण भगवान जब यहाँ आए थे तो उनको गंगू रमोला ने जो यहाँ पे परमिशन नहीं दी, तो श्री कृष्ण ने उनको श्राप दे दिया था। यहाँ पे उनको श्राप दे दिया, जितनी भी उनके मवेशी गाय भैंस बकरी थी वो पत्थर के रूप में वो प्रवृत्त हो गए, जो आज भी स्थित है, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान जी पौड़ी चले गए, वहाँ से श्री कृष्ण भगवान उनके सपने में आए और उनको बुलाया। तब उनको यहाँ पे बताया मैं ऐसा था और इस शिला में मैं यहाँ पे मैंने विराजमान हूँ, मेरे को इतनी ही जगह चाहिए थी। तब श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पे जगह मांगी। फिर गंगू रमोला भी उसी के बगल में स्थापित है। पहले श्री कृष्ण भगवान नाग के रूप में वहाँ पे पूजा होती है, उसके बाद गंगू रमोला की पूजा होती है। और इसकी हाइट लगभग 8,800 के लगभग है। यहाँ का अनुभव बहुत ही बढ़िया, और मैं तो सबको बोलूँगा इसको हमारी सरकार को पर्यटन के उससे भी इसको बढ़ावा देना चाहिए। और वो मतलब जो पब्लिसिटी होनी चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए। लोगों को तो मालूम ही नहीं है इसके पर्यटन के उसमें, जब तक नहीं जाएगा तब तक इसकी प्रोग्रेस नहीं होगी। यहाँ हमारे जो रास्ते जो आने में जो इतनी कठिनाई होती है गाड़ी की, बहुत ज़्यादा, रास्ते भी ठीक नहीं है, रास्ते बहुत ही ख़राब है। तो हमारी सरकार को चाहिए रास्ते बहुत दुरुस्त करे, बहुत ही बढ़िया करे। अगर रास्ते ठीक होंगे तो पर्यटन ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ खींचे चले आएंगे। ये हमारा है। नीचे सड़क से मुखेम तक आती है, रोड मुखेम तक आती है और उससे लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊपर चढ़ाई है। चढ़ाई कठिन है, लेकिन इतना हरा भरा इलाका है कि इसको चढ़ते समय किसी प्रकार की थकावट जो अंदर से हो भी रही होती है, वो माहौल से थकावट साथ ही साथ दूर भी होती रहती है। बहुत अच्छा ठंडी ठंडी हवा का झोंके शरीर पे लगते रहते हैं और बहुत ही एक अच्छा फील होता है। और मंदिर पर पहुंचकर तो इतनी एक शांति प्राप्त होती है, इतना अच्छा चारों तरफ का नज़ारा है। हिमालय पर्वत के ऊंचे ऊंचे बर्फीली चोटियों के दर्शन होते हैं, चौखंबा दिखाई देता है, बंदर पूंछ इत्यादि कई चोटियों के बहुत ही स्पष्ट यहाँ से दर्शन होते हैं। और नागराजा मंदिर में अंदर मंदिर में पूजा करने का और एक जो ईश्वरीय आप जो एक भावना, जिस भावना के साथ आते हैं, वो भावना पूरी तरह से यहाँ संपूर्ण होती है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी देव स्थान में हैं। तो इसलिए मैं ये सभी से कहूँगा कि जो भी उत्तराखंड के भ्रमण के लिए आए वो इस जगह को भी एक अपना आने का पॉइंट जरूर बनाए। यहाँ जो चादर ओढ़े पत्थर शिला दिखाई दे रही है, ये भी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। जब कृष्ण भगवान यहाँ पहुँचे थे तो गंगू रमोला ने उन्हें इस पत्थर शिला पर ठहरने की जगह दी थी। यहाँ मंदिर का गर्भगृह 2 भागों में दिखाई दे रहा है। एक भाग में कृष्ण भगवान नाग अवतार के रूप में मौजूद हैं। दूसरे भाग में गंगू रमोला पत्नी मैणावती सहित सिधवा विधवा पुत्रों के साथ विद्यमान हैं। श्रद्धालु मंदिर में दोनों तरफ पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक स्तंभ है। ये स्तंभ भी द्वापर युग का बताया जाता है। जब मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी, उन दिनों इसी स्तंभ की पूजा अर्चना की जाती थी। स्तंभ से लगा हवन कुंड है। नागराजा के दर्शन करने के बाद यहाँ हवन करना पुण्य माना जाता है। हवन करने के पश्चात पुजारी हवन की राख हर श्रद्धालु को देते हैं, जिसे श्रद्धालु अपने घरों में पूजा स्थल पर रखते हैं। कभी भी कोई संकट दिख रहा हो तो इस राख का टीका करके शांति मिल जाती है। मंदिर की बाईं तरफ के कोने में एक जलधारा है। ये जलधारा कभी भी घटती बढ़ती नहीं है। नवंबर माह में लगने वाले मेले में लाखों श्रद्धालु इस जल को भरकर अपने घरों को ले जाते हैं। मंदिर की दाईं तरफ पत्थर की एक बड़ी मूर्ति है। ये मूर्ति गंगू रमोला की है। लोग यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। स्थानीय लोग गंगू रमोला को लोक देवता के रूप में पूजते हैं। कृष्ण भगवान
इस क्षेत्र में जहां जहां गए वहां वहां आज भी उनके संकेत पत्थर के रूप में अवस्थित हैं। ये विशाल मंदिर प्रकटेश्वर सेम है। इन सभी 7 सेम की कहानी और आस्था गंगू रमोला और कृष्ण प्रांगण से नीचे की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो तलबला सेम नामक स्थान है। इसके आगे विभिन्न प्रकार की पत्थर शिलाएं हैं। ये मणवागी नामक स्थान है। मान्यता है कि ये सभी पत्थर शिलाएं गंगू रमोला की भेड़, बकरी और अन्य पशुओं के अवशेष हैं, जो गंगू रमोला के द्वारा भूमि दान न देने के कारण भगवान श्री कृष्ण के श्राप से पत्थर में तब्दील हो गए। इस मंदिर में भोग के रूप में आटा, गुड़ और घी ही चढ़ाया जाता है। इसके अलावा श्रद्धालु अपनी अपनी आस्था के रूप में नाग नागिन की मूर्ति को भेंट स्वरूप मंदिर में चढ़ाते हैं। मुख्य मंदिर से कुछ फासले पर सतरंगी का सौड़ नामक लगभग 200 मीटर लंबा चौड़ा मैदान है, जहां कृष्ण भगवान के खड़ाऊ पत्थर के रूप में दिखाई देते हैं। यहीं पर कृष्ण ने हिरणा राक्षसी के साथ युद्ध किया था। महाभारत के बाद कृष्ण ने हिमालय का भ्रमण किया, जो अब सेम नाग राजा के रूप में पूजे जाते हैं। उत्तराखंड के तमाम गांवों की गौशालाओं में नाग राजा की विशेष पूजा अर्चना होती है। खोलिका गणेश जाग, मोरिका नारायण जाग, और पंचनाम हे पंचपाल देवतो जाग, मटका मट्यालो भूमिका हे भूम्याल जाग, और खैट के खण द्वारियों पिरी भ्राड़ियों गौताल की देवियों जाग, और जागी जाहे मेरा प्रभु सेना सतेरा जुड़ी मणा भागे, और जागी जाहे मेरा प्रभु और तैमोल्या मोख्यामा रे का किलो थाते, ये दिल सोना चाला दो प्रभु से ना गया ग्वाना, सुनता धारणा जेको कार्यों वाला बालो रे भगवाना, ये बाला भगवाने नौचामी नारायणा, ये बाला भगवाने प्रभु वाला नौचामी नारायणा, नौचामी नारायणा, ये दणी जागे मथुरा भगवाना बाएं रे द्वारिका, वो दणी जागा मथुरा भगवाना बाएं रे मथुरा, और दैणा हो जाया भगवाना श्याम नाग राजा। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा नागवंशी राजाओं को पराजित करने के बाद संपूर्ण नागवंशी राजाओं ने उन्हें अपना राजा स्वीकार कर लिया होगा। तभी से नागों के श्रेष्ठ के रूप में अर्थात नाग राजा रूप में श्री कृष्ण की पूजा होने लगी और कृष्ण गाथा नाग राजा गाथा रूप में सर्वत्र गाई जाने लगी। सेम नाग राजा मंदिर के मुख्य पुजारी सेमवाल समुदाय से जुड़े लोग हैं। भट्ट समुदाय के लोग नाग राजा मंदिर के पुरोहित हैं। इसलिए ये दोनों समुदाय क्रमशः यहाँ अपनी अपनी उपस्थिति देते हैं, जो मंदिर की सुरक्षा से लेकर साफ सफाई के कार्य स्वयं करते हैं। भगवान कृष्ण जब महाभारत के युद्ध के बाद यहाँ आए थे तो भगवान ने देखा कि यहाँ जो ये उत्तर दिशा की ओर ये जो जगह है यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, और भगवान कृष्ण जब या इस जगह से मोहित हो गए तो भगवान कृष्ण ने यहाँ के जो राजा थे गंगू रमोला उनसे जगह मांगी, क्योंकि भगवान कृष्ण जो थे वो ब्राह्मण भेष में यहाँ आए थे। और भगवान कृष्ण ने गंगू रमोला से बोला कि हे गंगू रमोला, मुझे यहाँ 9 हाथ 9 बेद जगह दे दो। तो गंगू रमोला ने बोला कि मैं किसी चलते हुए ब्राह्मण को जगह नहीं देता हूँ। तो भगवान के बार बार बोलने पे भी गंगू रमोला ने उनको निराश किया, और जब भगवान निराश हो गए तब भगवान कृष्ण ने जो ब्राह्मण भेष में थे उन्होंने बोला कि हे गंगू रमोला, तुम्हारे जितने भी ये भैंस बकरी है
ये सब पत्थर बन जाएंगे। और जब इस दोष का प्रभाव होने लग गया तो गंगूर मोला ने बोला कि ये कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, ये कोई दैविक प्रकोप है। तो भगवान ने तब उन्होंने गंगूर मोला ने भगवान कृष्ण को यहाँ बुलाया, उनकी पूजा अर्चना की। तो बोला कि भगवान आप तो कोई मनुष्य हो नहीं और आप साक्षात कोई देवता हो। तो तब भगवान कृष्ण ने उसको बताया कि हे गंगूर मोला, मुझे ये जगह जो प्राकृतिक जो यहाँ का सौंदर्य है मुझे अच्छा लगा, तो मैं यहाँ शांति के लिए आया हूँ। तो गंगूर मोला ने बोला कि भगवान आपको यहाँ स्थान चाहिए। तो जिस शिला के ऊपर आपने तपस्या की थी उसी शिला में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और बोला कि जो भी भगत आएंगे उनका दोष का निवारण मैं इसी स्थान पे करूँगा। इस स्थान का नाम प्रकटाश्रम है। और यहाँ के जो उससे पहले जो 6 मंदिर बनाए हैं, तो 6 मंदिर हैं हमारे तलबलाश्रम, गुप्ताश्रम, आरुणिश्रम, वारुणिश्रम और सतरांजुश्रम और डकडुंगीश्रम। ये तलबलाश्रम तो जहाँ से आप ऊपर ही आते हैं, ये फील्ड है जहाँ तलबला ताल बोलते हैं हम। तो यहाँ भगवान कृष्ण यहाँ से आए थे और उसके बाद भगवान सतरांजुश्रम में गए थे जहाँ भगवान के चरण पादुकाएँ हैं। तो उसके बाद एक जो ये डगडुंगी जो पत्थर है, जो शिला है, वो 1 उंगली से हिलता है और ये गुप्ताश्रम में भगवान का गुप्तवास है। और उसी के आगे आरुणि वारुणिश्रम है, जो मंदिर जो गुप्त हैं। तो ये जो मंदिर है ये प्रकटाश्रम है और यहाँ भगवान साक्षात पूर्ण रूप में भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हैं। और यहाँ जो मेन जो विशेषकर जो दोष निवारण होता है, ये जैसा आपका काल सर्प दोष हो गया, कोई दैविक प्रकोप हो गया, तो मेन जो होता है तो ये दोष निवारण ही होता है यहाँ इस मंदिर में। तो भगवान की ये जो लीला थी, ये ब्राह्मण भेष में आए थे यहाँ। तो गंगूर मोला जो राजा था यहाँ, वही पुनर्जन्म में कालियानाग था। तो कालियानाग जब भगवान ने जमुना नदी में युद्ध हुआ था तो भगवान कृष्ण ने बोला था कि हे कालियानाग, मैं तुम्हें मिलने द्वापर युग के अंत में उत्तर दिशा की ओर आऊँगा। तो तब जब यहाँ आए कालियानाग तो उनके 1000 वर्ष पूरे हो गए थे, तो उनको गंगूर मोला का जन्म पड़ा। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण यहाँ ब्राह्मण भेष में आकर उनको नाग रूप दिखाया, फिर उनको अपना पुनर्जन्म याद आ गया। तो उन्होंने गंगूर मोला ने बोला कि भगवान मैं आपको इष्ट नाग रूप में पूछता था, तो इसीलिए आप जो ये प्रकटाश्रम है, ये जो स्थान है, इसी स्थान में मैं आपकी पूजा अर्चना करूँगा। इसी स्थान पे भगवान कृष्ण ने जगह मांगी थी। तो ये जो जगह है ये 9 हाथ 9 बेद जगह है। तो इसी शिला में भगवान का वास है, भगवान कृष्ण का। और बगल में गंगूर मोला का मंदिर है। सुधा विधवा जो भगवान कृष्ण जो गंगूर मोला के पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने वरदान दिया गंगूर मोला का कि गंगूर मोला तेरे 2 पुत्र होंगे जो कि सुधा और विधवा के नाम से विख्यात होंगे। और उन्हीं की रानी मैनावती का मंदिर है बगल में। तो ये जो मंदिर है, एक गंगूर मोला हो गया, सुधा विधवा, मैनावती और जो भी ये भगवान कृष्ण के साथ जो गोपियाँ हैं उनका वास इस मंदिर में है। यहाँ जो मेला होता है वो भगवान नागराजा का 11 गति मंगसिर को होता है। तो इसमें जो तारीख होती है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। कभी ये 24-25 तारीख को आता है, कभी 25-26 को आता है। तो मेन जो मेला है यहाँ ये 11 गति मंगसिर को होता है। सेम नागराजा तीर्थ में एक मेला प्रति तीसरे वर्ष लगता है। उत्तराखंड में स्थित सभी नाग तीर्थ में सेम नागराजा सचमुच ही सर्वोच्च तीर्थ है। श्रद्धालुओं की आस्था इस नाग तीर्थ को उत्तराखंड में 5वां धाम बनाती है।